आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं आपके चैनल में। मैं मानचंद भारती आज मैं आपको बाइबल की सबसे अनमोल वचन बताने जा रहा हूं जो आपको अपने लाइफ में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, क्योंकि आज मैं जो वचन बताने जा रहा हूं वो हमारे जिंदगी से रिलेटेड हैं, बहुत क्लोज हैं। आप समझ सकते हैं इन वचनों को मैं आखिर आपके सामने क्यों रख रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ 10 वचन ऐसे बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी हैं। अगर आप इन्हें अपने जिंदगी में अगर लागू किए हैं तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करेंगे और आपको बहुत आशीष देंगे। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आप एक एक वचनों को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। चलिए हमारा जो पहला वचन होगा, हम मत्ती की पुस्तक पढ़ेंगे, अध्याय 7 और वचन नंबर 8 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर इस वचन के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर तुम परमेश्वर से मांगोगे, यानी परमेश्वर से आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेंगे। लेकिन आप परमेश्वर के मर्जी के विरुद्ध जाकर के कुछ मत मांगिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगिए, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। तुम मेरे वचनों को जानो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और सच्चा और पवित्र है। चलिए हम देखते हैं दूसरा वचन, यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 15 और वचन नंबर हम पढ़ेंगे इसमें 7। इसमें लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखिए परमेश्वर ने कहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। अगर तुम मेरे वचनों पे बने हो तो आप परमेश्वर के साथ सर्वदा, और जब तक परमेश्वर आपको हर स्थिति में आपका ख्याल रखेंगे, आप अपने जिंदगी में बहुत खुश होंगे। हर एक प्रकार की खुशियां आपके परिवार में आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अगर तुम मुझ में बने हो तो मैं तुझ में बना रहूंगा। जैसे हम देखते हैं तीसरा वचन हमारा होगा यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 29 और वचन नंबर हम 13 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है इस प्रकार, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। देखिए परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता, परमेश्वर को पता है कि तुम मुझे ढूंढोगे भी और मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने मन से, अपने हृदय से परमेश्वर के वचन से प्यार करते हो और प्रार्थना करते हो परमेश्वर से कि आप परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे परिवार और मेरे घर, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे जो भी सदस्य हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप उनको आशीष दें और उनको हमेशा भला चंगा रखें। आप परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। तो आपने कहा और आपने कहा कि परमेश्वर से, कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे भी और अपने मन से तुम मुझे याद भी करोगे। चलिए देखते हैं अगला वचन हमारा होगा चौथा, यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 33 और वचन नंबर 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। जैसे आप संसारिक बात ले लीजिए, जैसे एक पिता होता है, एक लड़का होता है। क्या लड़का अगर बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गया तो क्या वो कभी पिता बन सकता है? नहीं। तो इसलिए कहता है परमेश्वर कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे बच्चे हो। इस वचन का कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर कहते हैं कि तू अभी नहीं जानता है, अभी तू सब बातों को नहीं समझता है, इसलिए तो धैर्य रख, पेशेंस रख और परमेश्वर पर विश्वास रख और परमेश्वर के वचन पे विश्वास कर, तो जरूर आशीषित होगा। चलिए देखते हैं हम हमारा 5वां जो वचन होगा पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक अध्याय 65 और वचन नंबर 24 में लिखा है,
उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उसकी सुन लूंगा। परमेश्वर ने क्या कहा इस वचन के माध्यम से? आप ध्यान से इन वचनों को पढ़िए और अपने संदर्भ, इसका अर्थ आप खुद निकालिए कि इस वचन का मतलब क्या हो सकता है। बहुत ध्यान से इन वचनों को आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुमको किस बात की आशंका है और क्या बात तुम जानना चाहते हो और तुम क्या मांगते हो। मैं सब जानता हूँ, सब सुनता हूँ। लेकिन परमेश्वर आपको तभी देंगे जब परमेश्वर के वचन में आप बनेंगे और परमेश्वर के वचन के साथ आप हमेशा प्रेम करेंगे और सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो छठवां वचन होगा, मत्ती के पुस्तक अध्याय 18 और वचन नंबर हम 19 पढ़ेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो के अगर मांगते हैं तो वह परमेश्वर यानी पिता के ओर से पूरा होगा। आपने इस वचन को पढ़ा। परमेश्वर कहते हैं अगर पृथ्वी के जो जन हैं यानी हम और आप लोग, यानी परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी के जन अगर 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप जो मांगेंगे वो परमेश्वर आपको देगा। चलिए देखते हैं, हम अगला वचन पढ़ने की कोशिश करेंगे। 7वां हमारा है पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन नंबर है हमारा 14 लिखा है, 14 है। और हमें उनके सामने जो विवाह होता है और वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर ने देखिए इस वचन के माध्यम से आपको यही समझाने की कोशिश किए हैं कि अगर आप परमेश्वर के अगेंस्ट आकर के यानी विरुद्ध जाकर के आप प्रार्थना अगर करते हैं तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि तू मेरे अनुसार चल और जो मैं तुझे कहता हूँ वो तो सुन और मेरे वचनों के तरफ ध्यान दे। जैसे हम देखते हैं हमारा अगला वचन होगा 8। ये जैसे हमारा लिखा है मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 24 में लिखा है इसमें, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे इस वचन का मतलब ये है कि अगर आपके पिताजी हैं और आपने अपने पिता से कुछ मांगा तो आपके पिता ने ये कह दिया कि बेटा मैं तुम्हें आने वाले समय में आपको ये दूंगा, तो आपको ऐसे ही विश्वास करना है कि जैसे आपने अपने पिता के साथ किया कि आपके पिता ने कहा कि मैं आपको दे दिया, आने वाले समय में आपको मैं दूंगा। तो आपके अंदर 100% ये है कि आपने विश्वास किया कि मेरे पिता मुझे इस बात से हमेशा सहमत हैं और खुश हैं और जो मैंने मांगा है वो मुझे देंगे। इसी तरीके से आप परमेश्वर के वचन को मानिए। परमेश्वर यही कहना चाहता है कि परमेश्वर से आप प्रेम करिए तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। और जैसे हम अगला वचन पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन नंबर 22 में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसी की आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। आपने सुना परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, ये सब आपको ध्यान में रखते हुए अपने लाइफ को, अपने जिंदगी को आगे बढ़ाना है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 10वां वचन, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट वचन होगा, यशायाह की पुस्तक अध्याय 15 और वचन नंबर 24। इसमें लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। ये वचन दोबारा रिपीट हो गया है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा यहाँ पे। अगर इन वचनों को अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में अगर रिवीजन करते हैं और हमेशा याद रखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपके परमेश्वर के वचन में आप बहुत जल्द परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाइबल के वचन आपको पसंद आए होंगे। इन्हें शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे आने वाले सभी वीडियो को अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल
यानी थैंक्स यीशु चैनल को फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम में एक पेज भी है, यानी हमारा इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है, आप वहाँ पे हमें लाइक कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं। यानी इस चैनल का आप सहयोग करिए तो हम आपको इन ऐसे ही वचनों में बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।